महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की है और इस वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। अयोध्या कांड में आज 42 सर्गः 42वें सर्ग का स्वाध्याय करेंगे। पिछले दिनों भगवान राम जा रहे हैं और पीछे दशरथ जी उनकी माताएं सभी उसको देख रहे हैं कि कहाँ गए। जब बहुत आगे चला गया तो धूरा उड़ रहा था। क्या उड़ रहा था? होता है नहीं, आगे गाड़ी चली जाती पीछे से क्या होता है? धूल उड़ता रहता है। जब तक धूल उड़ता रहा तब तक दशरथ जी ऐसे ही टक लगा करके देखते रहे। केवल दशरथ जी नहीं, जितने भी लोग थे अयोध्या के सारे ऐसे ही खड़े होकर देखते रहे। यावत्तु निर्यतस्तस्य रजो रूपमदृश्यत नैवेक्ष्वाकुवरस्तावत् संजहारात्मचक्षुषी। वन की ओर जाते हुए श्री राम के रथ की धूल जब तक दिखाई देती रही तब तक इक्ष्वाकु वंश के स्वामी राजा दशरथ ने उधर से अपनी आंखें नहीं हटाई। होता है अभी भी, लोग जाता रहता है तो परिवार के लोग खड़े होकर के तब तक देखते हैं जब तक वो ओझल नहीं हो जाते हैं। अभी भी ऐसा होता है। अब वो तो विशेष परिस्थिति में हुआ था। यावद् राजा प्रियं पुत्रं पश्यत्यत्यंत धार्मिकं तावत् व्यवर्धते वास्य धरण्यां पुत्र दर्शने। वे महाराज अपने अत्यंत धार्मिक प्रिय पुत्र को जब तक देखते रहे तब तक पुत्र को देखने के लिए उनका शरीर मानो पृथ्वी पर बढ़ रहा था। वे ऊंचे उठकर उनकी ओर निहार रहे थे। न पश्यति रजोप्यस्य यदा रामस्य भूमिपः तदार्तश्च निषण्णश्च पपात धरणीतले। जब राजा को श्री राम के रथ की धूल भी नहीं दिखाई देने लगी तब वे अत्यंत आर्त माने दुखी और विषादग्रस्त हो पृथ्वी पर तस्य दक्षिणमन्वागात् कौसल्या बाहुमंगना परं चास्यान्वगात् पार्श्वं कैकेयी सासु मध्यमा। उस समय उन्हें सहारा देने के लिए उनकी धर्मपत्नी कौसल्या देवी दाहिनी बाह के पास आई और सुंदरी कैकेयी उनके वाम भाग में जा पहुंची। कैकेयी भी वहीं थी। तां नयेन च संपन्नो धर्मेण विनयेन च उवाच राजा कैकेयीं समीक्ष व्यथितेन्द्रियः। कैकेयी को देखते ही नय विनय और धर्म से संपन्न राजा दशरथ की समस्त इंद्रियां व्यथित हो उठी। वे बोल उठे, कैकेयी मामकांगानि मा संप्राक्षे पाप निश्चये नहीं त्वां द्रष्टुमिच्छामि न भार्या न च बांधवी। पाप पूर्ण विचार रखने वाली कैकेयी, तू मेरे अंगों का स्पर्श न कर। मैं तुझे देखना नहीं चाहता। तू न तो मेरी भार्या है और न बांधवी। कभी तू मेरी पत्नी उतनी नहीं है और न मेरे कुटुंब परार की कोई है। ये च त्वामनुजीवन्ति नाहं तेषां न ते मम केवलार्थ परां हि त्वां त्यक्त धर्मां त्यजाम्यहम्। जो तेरा आश्रय लेकर जीवन निर्वाह करते हैं मैं उनका स्वामी नहीं हूँ और वे मेरे परिजन नहीं हैं। तूने केवल धन में आसक्त होकर धर्म का त्याग किया है, इसलिए मैं तेरा परित्याग करता हूँ।
एक पति अपनी पत्नी का क्या कर रहा है? परित्याग। आजकल ऐसे कहने से त्याग नहीं होता है, एफिडेविट देना होता है कोर्ट में, जज से तलाक का वो लिख करके भिजवाना पड़ता है। तो उस समय वाणी से ही होता था तलाक। कहते मैं तेरा परित्याग करता हूँ। अगृहणांग यच्यते पाणी मग्निं पर्यणयं च यत् अनुजानामि तत्सर्वमस्मिन् लोके परत्र च। मैंने जो तेरा पानी ग्रहण किया है और तुझे साथ लेकर अग्नि की परिक्रमा की है, तेरे साथ का वह सारा संबंध इस लोक और परलोक के लिए भी त्याग देता हूँ। भरतश्चेत् प्रतीतः स्यात् राज्यं प्राप्यैतदव्ययम् यन्मे स दद्यात् पितृर्थं मामां तद्दत्तमागमत्। तेरा पुत्र भरत भी यदि इस विघ्न बाधा से रहित राज्य को पाकर प्रसन्न हो तो वह मेरे लिए श्राद्ध में जो कुछ भी पिंड या जल आदि दान करे वह मुझे प्राप्त न हो। पहले श्राद्ध पिंड होता ही नहीं था, ये बाद में किसी ने ऐसा लिखा है। मरने के बाद इस श्राद्ध पिंड होता ही नहीं था, पहले वेद में कहीं नहीं लिखा हुआ। अथ रेणु समुध्वस्तं समुत्थाप्य नराधिपं न्यवर्तत तदा देवी कौसल्या शोककर्षिता। तदनंतर शोक से कातर हुई कौसल्या देवी उस समय धरती पर लौटने के कारण धूल से व्याप्त हुए महाराज को उठाकर उनके साथ राजभवन की ओर लौटी। हत्वेव ब्राह्मणं कामात् स्पृष्ट्वाग्निमिव पाणिना अन्वतप्यत धर्मात्मा पुत्रं संचिन्त्य राघवम्। जैसे कोई जानबूझकर स्वेच्छापूर्वक ब्राह्मण की हत्या कर डाले अथवा हाथ से प्रज्वलित अग्नि का स्पर्श कर ले और ऐसा करके संतप्त होता रहे, उसी प्रकार धर्मात्मा राजा दशरथ अपने ही दिए हुए वरदान के कारण वन में गए हुए श्री राम का चिंतन करके अनुतप्त हो रहे थे। निवृत्त्यैव सीदतो रथवर्तमसु राज्यो नाति बहुरूपं ग्रस्तस्यांशु मतो यथा। राजा दशरथ बारंबार पीछे लौटकर रथ के मार्गों पर देखने का कष्ट उठाते थे। उस समय उनका रूप राहुग्रस्त सूर्य की भांति अधिक शोभा नहीं पाता था। बिललाप स दुःखार्तः प्रियं पुत्र मनुस्मरन् नगरान्तमनुप्राप्तं बुद्ध्वा पुत्र मथा ब्रवीत। वे अपने प्रिय पुत्र का बारंबार स्मरण करके दुख से आतुर हो विलाप करने लगे। वे बेटे को नगर की सीमा पर पहुंचा हुआ समझकर इस प्रकार कहने लगे, वाहनानां च मुख्यानां वहतां तं ममात्मजं पदानि पथि दृश्यन्ते स महात्मा न दृश्यते। हाय, मेरे पुत्र को वन की ओर ले जाते हुए श्रेष्ठ वाहनों घोड़ों के पद चिन्ह तो मार्ग में दिखाई देते हैं, परंतु उन महात्मा श्री राम का दर्शन नहीं हो रहा है। यह सुखे नोपधानेषु शेते चंदन रोषितः विद्यमानो महार्हाभि स्त्रीभिर्मम सुतोत्तमः स नूनं क्वचिदेवाहि वाद्य वृक्षमूलमुपाश्रितः काष्ठं वा यदि वास्मान मुपधाय सहिष्यते। जो मेरे श्रेष्ठ पुत्र श्री राम चंदन से चर्चित हो तकियों का सहारा लेकर उत्तम शैयाओं पर सुख से सोते थे और उत्तम अलंकारों से विभूषित सुंदरी स्त्रियां जिन्हें व्यजन डुलाती थी, वे निश्चय ही आज कहीं वृक्ष की जड़ का आश्रय ले अथवा किसी काठ या पत्थर को सिर के नीचे रखकर भूमि पर ही शयन करेंगे। उत्थास्यति च मेदिन्याः कृपणः पांशुगुंठितः विने श्वसन प्रस्रवणात् करेणुनामि वर्षभः। फिर अंगों में धूल लपेटे दिन की भांति लंबी सांस खींचते हुए वे उस शयन भूमि से उसी प्रकार उठेंगे जैसे किसी झरने के पास से गजराज उठता है। द्रक्ष्यन्ते नूनं पुरुषा दीर्घबाहुं वनेचराः
राममुत्थाय गच्छन्तं लोकनाथ मनाथवत। निश्चय ही वन में रहने वाले मनुष्य लोकनाथ महाबाहु श्री राम को वहाँ से अनाथ की भांति उठकर जाते हुए देखेंगे। सानूनं जनकस्येष्टा सुता सुख सदोचिता कंटकाक्रमण क्लांता वन मध्य गमिष्यति। जो सदा सुख भोगने के ही योग्य है वह जनक की प्यारी पुत्री सीता आज अवश्य ही कांटों पर पैर पड़ने से व्यथा का अनुभव करते हुए वन को जाएगी। अनभिज्या वनानांसा नूनं भयमुपैष्यति स्वपदा नर्दितं श्रुत्वा गंभीरं रोमहर्षणम्। वह वन के कष्टों से अनभिज्ञ है। वहाँ व्याघ्र आदि हिंसक जंतुओं का गंभीर तथा रोमांचकारी गर्जन तर्जन सुनकर निश्चय ही भयभीत हो जाएगी। स कामा भव कैकेयी विधवा राज्यमावस नहीं तंग पुरुष व्याघ्रं बिना जीवितु मुत्सहे। अरे कैकेयी, तू अपनी कामना सफल कर ले और विधवा होकर राज भोग। मैं पुरुष सिंह श्री राम के बिना जीवित नहीं रह सकता। इत्येवं विलपन राजा जनौघेनाभिसंवृतः अपस्नात एवारिष्टं प्रविवेश गृहोत्तमम्। इस प्रकार विलाप करते हुए राजा दशरथ ने मरघट से नहाकर आए हुए पुरुष की भांति मनुष्यों की भारी भीड़ से घिरकर अपने शोकपूर्ण उत्तम भवन में प्रवेश किया। शून्य चत्वर वेशमांतां संवृता पणवेदिकां क्लांत दुर्बल दुःखार्तां नात्याकीर्ण महापथां तामवेक्ष्य पुरीं सर्वां राममेवानुचिन्तयन् विलपन प्राविशद राजा गृहं सूर्य एवाम्बुदम्। उन्होंने देखा अयोध्यापुरी के प्रत्येक घर का बाहरी चबूतरा और भीतरी भाग भी सूना हो रहा है, क्योंकि उन घरों के सब लोग श्री राम के पीछे चले गए थे। बाजार हाट बंद है। जो लोग नगर में हैं वे भी अत्यंत क्लांत, दुर्बल और दुख से आतुर हो रहे हैं तथा बड़ी बड़ी सड़कों पर भी अधिक आदमी जाते आते नहीं दिखाई देते हैं। सारे नगर की यह अवस्था देखकर श्री राम के लिए ही चिंता और विलाप करते हुए राजा उसी तरह महल के भीतर गए जैसे सूर्य मेघों की घटा में छिप जाते हैं। महाह्रदमिवाक्षोभ्यं सुपर्णेन हितोरगम रामेण रहितं वेश्म वैदेह्या लक्ष्मणेन च। श्री राम, लक्ष्मण और सीता से रहित वह राजभवन उस महान अक्षोभ्य जलाशय के समान जान पड़ता था जिसके भीतर के नाग को गरुड़ उठा ले गए हों। अथ गद शब्दस्तु बिलपन वसुधाधिपः उवाच मृदु मंदार्थं वचनं दीनमस्वरम्। उस समय विलाप करते हुए राजा दशरथ ने गदगद वाणी में द्वारपालों से यह मधुर स्पष्ट दीनता युक्त और स्वाभाविक स्वर से रहित बात कही। कौसल्यायां गृहं शीघ्रं राममातुर्नयन्तु मां नह्यन्यत्र ममाश्वासो हृदयस्य भविष्यति। मुझे शीघ्र ही श्री राम माता कौशल्या के घर में पहुंचा दो, क्योंकि मेरे हृदय को और कहीं शांति नहीं मिल सकती। उन्हें सबसे अंत में ये बात समझ में आया। इतना दिन तो कैकेयी के पीछे पागल थे। इति ब्रुवन्तं राजान मनयन् द्वारदर्शिनः कौसल्याया गृहं तत्र न्यवेश्यत विनीतवत्। ऐसी बात कहते हुए राजा दशरथ को द्वारपालों ने बड़ी विनय के साथ रानी कौशल्या के भवन में पहुंचाया और पलंग पर सुला दिया। ततस्तत्र प्रविष्टस्य कौसल्याया निवेशनम् अधिरोह्यापि शयनं बभूव लुलितं मनः। वहाँ कौशल्या के भवन में प्रवेश करके पलंग पर आरूढ़ हो जाने पर भी राजा दशरथ का मन चंचल एवं मलिन ही रहा। पुत्रद्वय विहीनं च स्नुषया च विवर्जितम् अपश्यद् भवनं राजा नष्टचंद्रमिवाम्बरम्। दोनों पुत्र और पुत्रवधू सीता से रहित वह भवन राजा को चंद्रहीन आकाश की भांति श्रीहीन दिखाई देने लगा। तच्च दृष्ट्वा महाराजो भुजमुद्यम्य वीर्यवान
उच्चैश्वरेण प्राक्रोशद् क्रोशद्धाराम बीजहासिनौ सुखितावत् तं कालं जीविष्यन्ति नरोत्तमा परिस्वजन्तो ये रामं द्रक्ष्यन्ति पुनरागतम। उसे देखकर पराक्रमी महाराज ने एक बाँह ऊपर उठाकर उच्च स्वर से विलाप करते हुए कहा, हा राम, तुम हम दोनों माता पिता को त्याग दे रहे हो। जो नरश्रेष्ठ 14 वर्षों की अवधि तक जीवित रहेंगे और अयोध्या में पुनः लौटे हुए श्री राम को हृदय से लगाकर देखेंगे, वही वास्तव में सुखी होंगे। अथ रात्र्यां प्रपन्नायां कालरात्र्यामिवात्मनः अर्धरात्रि दशरथ कौसल्यामिदमब्रवीत्। तदनंतर अपनी काल रात्रि के समान वह रात्रि आने पर राजा दशरथ ने आधी रात होने पर कौसल्या से इस प्रकार कहा, न त्वां पश्यामि कौसल्ये साधु मां पाणिनास्पृश रामं मेनुगता दृष्टि हृदयापि न निवर्तते। कौसल्ये, मेरी दृष्टि श्री राम के ही साथ चली गई और वह अब तक नहीं लौटी है, अतः मैं तुम्हें देख नहीं पाता हूँ। अंधे हो गए। एक बार अपने हाथ से मेरे शरीर का स्पर्श तो करो। तं राममेवानुविचिन्तयन्तं समीक्ष्य देवी शयने नरेन्द्रम् उपोपविश्याधिकमार्तरूपा विनिश्वसन्तं विललापकृच्छ्रम्। शैया पर पड़े हुए महाराज दशरथ को श्री राम का ही चिंतन करते और लंबी सांस खींचते देख देवी कौशल्या अत्यंत व्यथित हो उनके पास आ बैठी और बड़े कष्ट से विलाप करने लगी। अब आगे कौशल्या जी क्या क्या कहती हैं और दशरथ जी क्या क्या कहते हैं, इसका स्वाध्याय होगा। तो आज के इस वाल्मीकि रामायण के स्वाध्याय को यहीं विराम देते हैं। ओम।